ओम श्री वैष्णवी नमः दिव्या ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के बारे में। जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी व्रत वाले दिन इस कथा को श्रवण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है और उसे व्यक्ति पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व है और कोई भी व्यक्ति नया व्रत धारण करना चाहता है तो इस उत्पन्ना एकादशी व्रत से प्रारंभ कर सकता है, यानी कि एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकता है। इस एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, व्रत कैसे करना है, किस तरह करना है, पूजा सामग्री क्या है, संपूर्ण जानकारी पहले के वीडियो में हमने आपको दे रखी है। अगर आपने उसे वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे वीडियो को जरूर से देखिए और अपने नए एकादशी व्रत को धारण करना चाहते हैं तो उसे वीडियो को देखकर धारण कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको उसे वीडियो के अंदर प्राप्त हो जाएगी। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और आप ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी और एकादशी व्रत कथाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आज ही दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और आप सभी हमारे साथ आनंद लीजिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का दोस्तों, हर महीने 2 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अपना अलग ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसीलिए इसे एकादशी का नाम उत्पन्न एकादशी पद गया। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन माता एकादशी ने मोर नाम की रक्षा का अंत किया था और एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो उनके लिए आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन से ही आप एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि की रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः कल उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उन्हें पुष्प जल, धूप दीप अर्पित करना चाहिए। इस दिन अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है और भगवान को भी केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। धूप दीपक जलाकर व्रत की कथा पढ़ने और सुनना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दिन भर उपवास करके रात में पूजा करने के बाद अगर संभव हो रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन या फिर दान दक्षिण देनी चाहिए। इसके बाद ही स्वयं भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। इसी एकादशी का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों के वर्तमान जन्म और पिछले जन्म में उनके हाथों से हुए जाने अनजाने में कोई भी पाप या बुरी कर्मों से मुक्त होना होता है ताकि इस जन्म में उन्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी युग में मोर नाम का रक्षा हुआ करता था जिसने समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली थी। रक्षा मोर ने देवलोक और देवराज इंद्र दोनों को ही पराजित कर दिया था। अपनी पराजय और सभी लोगों पर मूर्ख उत्पात से चिंतित होकर सभी देवकर भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे और अपनी रक्षा करने के लिए विनती करने लगे। भगवान शिव देवताओं से भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहने लगे कि वही आपकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तब सभी देवता बैकुंठ धाम में पहुंचकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु को रक्षा मोर द्वारा किए गए विनाश और देवताओं को बंधक बना लेने की बात बताते हैं। देवराज इंद्र की दैनिक प्रार्थना से भगवान विष्णु ने रक्षा मोर का वध करने का निश्चय किया। फिर भगवान विष्णु और मूर्ख के बीच में युद्ध शुरू हुआ, लेकिन भगवान विष्णु द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अस्त्र शास्त्र का उसे रक्षा पर कोई प्रभाव हो ही नहीं रहा था। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु ने मर को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच यह युद्ध भी लगभग 1000 वर्ष तक चलता रहा, पर भगवान विष्णु भी अब मूर्ख की शक्ति के आगे थकने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी ऊर्जा पुनः एकत्रित करने के लिए युद्ध भूमि में से दूर एक गुफा में जाकर विश्राम करने का सोचा। गुफा में विश्राम करते करते
जब भगवान विष्णु सोने लगे तभी रक्षा मोर भी उनका पीछा करते करते उसी गुफा में ए गया। भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मरने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वह एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उसे दिव्या को युद्ध के लिए ललकारा। रक्षा मोर ने उसे स्त्री की चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। वह दिव्या नारी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रही थी। जब मर थकने लगा तब इस बात का फायदा उठाकर उसे दिव्या नारी ने देखते ही देखते युद्ध के कुछ समय के बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तब उन्होंने उसे दिव्या स्त्री से पूछा कि वह कौन है और किसने इस रक्षा का वध किया। तब उसे दिव्या तेज रूपी देवी ने कहा कि ही प्रभु, यह मोर नाम का तहत आपका वध करने जा रहा था। तब मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और उसे रक्षा का मैंने वध कर दिया। ये सुनकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर देवी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति का यह दिन है प्रभु मंगल सूचक होना चाहिए, जिससे कि आपके भक्त जब अपने निवास की कामना करें तो शीघ्र पहुंच सके और आपके साथ ही भक्त मेरी भी स्तन पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। तब श्री हरि ने वरदान देकर उसे देवी का नाम एकादशी रख दिया और कहा कि आज से जो भी भक्त मुझे प्रिया होंगे वह तुम्हें भी प्रिया होंगे। तभी से इस दिन को उत्पन्न एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से सभी एकादशी व्रत का भी हुआ। इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत भी की जा सकती है, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में पूरे 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है, यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे कि दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद इस व्रत में अन्य ग्रहण नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को भी मैन में ध्यान करके सोना चाहिए कि आप अगले दिन एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखेंगे। दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं। दशमी तिथि को बैगन या मसूर की दाल का या लहसुन प्याज से बने हुए भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह और शाम अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के पौधे में, केले के वृक्ष में और पीपल के वृक्ष में आपको दीप दान करना चाहिए। इस दिन आप फलों का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, दक्षिण दे सकते हैं, लेकिन अन्य का दान करने से बचाना चाहिए। खासकर चावल का इस दिन भूले से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो जितनी देर हो सके उतनी देर जागरण करना चाहिए। इस रात को व्रत करने वाले जो व्रती हैं उन्हें जमीन पर साफ दिलवा बिस्तर बेचकर ही सोना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान करके विधि विधान से पूजा करके भोजन, अन्य फल, वस्त्र, दक्षिण आदि का दान देकर फिर अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। पहली बार व्रत प्रारंभ करने पर व्रत की संख्या का संकल्प भी जरूर लेना चाहिए। संख्या पूरी हो जाने पर व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन कभी भी चातुर्मास के समय नहीं किया जाता है। मार्गशीर्ष का महीना किसी भी एकादशी व्रत को प्रारंभ करने या फिर उद्यापन करने के लिए उत्तम माना जाता है। पीरियड्स हो जाने की अवस्था में जो भी महिलाएं, कन्याएं, उन्हें एकादशी का व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आपको नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। बस खुद से पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में भी आप भगवान विष्णु की पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं। मैन ही मैन भगवान के पत्रों का जाप, विष्णु चालीसा का पाठ या व्रत की कथा भी बढ़िया सुन सकते हैं। अशुद्ध अवस्था में भी कोई भी पुराने की कथा आप सुन सकते हैं। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता। शाम के समय भी आप खुद भोग न लगाकर अपने ही किसी परिवार के सदस्य द्वारा भोग लगाकर अगले दिन जो भी दान दक्षिण आती है उसकी सामग्री का दान किसी और से भी करवाकर खुद व्रत खोल सकते हैं। चलिए अब इस कथा का आनंद लीजिए। उससे पहले वीडियो को लाइक और दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमें सुनने वाली हूँ उतना एकादशी व्रत कथा, तो आप सभी इसे ध्यान से श्रवण कीजिए। एक समय भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना मात्र एक एकादशी के व्रत से मिलने वाले फल से नहीं की जा सकती। कृपा कर मुझे मार्गशीर्ष मास के
कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महत्व को बताएं कि यह एकादशी इतनी विशेष क्यों है और किस प्रकार यह इतनी मंगलमय बनी है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर एक भक्त को एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा शुरू करी। सतयुग में एक समय मूल नाम का एक अत्यंत भयानक दानव रहता था, जिसने अपने क्रोध और बाहुबल से स्वर्ग के राजा इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसलिए स्थिति में मुक्ति प्राप्त करने हेतु ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और स्वयं को बचाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव बोले, हे देवराजेंद्र, इस घोर कष्ट की स्थिति में आपको केवल भगवान श्री हरि मुक्ति प्रदान करा सकते हैं। इसलिए आप उनकी शरण में जाइए, वह अवश्य आपको संरक्षण प्रदान करेंगे। यह सुनकर सभी देवगण भगवान श्री हरि की शरण में क्षीर सागर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और कहने लगे, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप सर्वज्ञ हैं। आप सदैव अपनी शरण में आने वाले की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, ब्राह्मण कुल में नाड़ीजंग नामक एक शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ था, जिसने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसका पुत्र है मूर्धय। इसकी नगरी का नाम है चंद्रावती और इसने त्रिलोक में हाहाकार मचाया हुआ है। सभी देवताओं को पराजित कर इसने अपने पराधीन कर लिया है। हे पृथ्वीपति, अब आप ही हमारी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान श्री हरि क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि वह इसी क्षण चंद्रावती पर आक्रमण करे और भगवान स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। जब मूढ़ दैत्य ने सभी देवताओं को अपने नगर की ओर आते हुए देखा तो वह अपने सैनिकों के साथ गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। भगवान और मूढ़ दैत्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मूढ़ दैत्य ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और भगवान श्री हरि उसे परास्त कर रहे थे। इस प्रकार देवताओं के 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। इसके बाद भगवान ने अपनी एक दिव्य लीला प्रकट करी। भगवान अचानक युद्ध क्षेत्र से अदृश्य हो गए और बद्रिका आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने हेमवती नाम की एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम करा। जब मूढ़ दैत्य को यह बात पता चली कि भगवान विश्राम कर रहे हैं तो उसने निश्चय किया कि अब वह भगवान श्री हरि का वध उसी गुफा में करेगा। ऐसा निश्चय कर वह गुफा में पहुंचा। उसी समय भगवान के शरीर से एक अति तेजम कन्या उत्पन्न हुई। यह बिजली के समान तीव्र और समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। इस कन्या ने मूढ़ दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। इसे देखकर मूढ़ भी आश्चर्यचकित हो गया। वह युद्ध की ललकार को भी अनसुना नहीं कर पाया। उसने भगवान को छोड़कर उस कन्या से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अचानक उस कन्या की कांति ने मूढ़ दैत्य का नाश करते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान श्री हरि निद्रा से उठते हैं और उस तेजस्वी कन्या से पूछते हैं, देवी आप कौन हैं और इस असुर का वध किसने किया? तब वह अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि, मैं आपके ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और यह असुर आपको क्षति पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। यह सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, आपने सभी देवताओं को इस महान संकट से बचाया है और आपके इस पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। आपको जो भी चाहिए मुझसे मांग लीजिए। यह सुनकर वह कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आपसे प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए कि आज के दिन जब मैं उत्पन्न हुई हूँ, जो भी व्यक्ति आज का उपवास कर आपकी पूजा आराधना करे, उसके समस्त पापों का नाश मैं कर सकूं। जो भी व्यक्ति आज के दिन संध्या के समय भोजन ग्रहण करे या संपूर्ण उपवास का पालन करे, आप उस व्यक्ति को संपत्ति, सुख और मोक्ष प्रदान करे। यह मेरी इच्छा है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए संसार आपको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेगा। इसके बाद से हर माह के 11वें दिन को एकादशी के नाम से जाना जाएगा, जो मेरा अति प्रिय दिन होगा। इस दिन मेरी पूजा अर्चना करने वाले को सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज की उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और कमेंट में लिखे जय मां लक्ष्मी।